Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying English book of class 6th and this is our new NCERT book and this book name is Purvi. In this book we are studying unit number 1, Fables and Folk Tales. And this Fables and Folk Tales has many chapters. This unit has many chapters and the first chapter name is A Bottle of Dew. Let us do these activities before we read. तो अब हम जो है सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम एक एक्टिविटीज़ करने वाले हैं. सर्कल द पिक्चर्स दैट मैचेस विद ईच वर्ड. चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. आपको जो पिक्चर्स दी गई हैं उसके साथ जो वर्ड जो गिवन है उसके साथ उसके पिक्चर को मैच करना है उस वर्ड के साथ. और फिर आपको ये पूरी एक्टिविटी करने के बाद आप अपने टीचर से या फिर अपने क्लासमेट से इसको टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जो भी आपने इसमें आंसर्स मैच किए हैं. ओके, तो फर्स्ट वर्ड जो गिवन है वो है वरीड. वरीड मीन्स क्या होता है? चिंता करना. तो हमें इस पिक्चर में देखना है कि सबसे पहले वरीड जो है, वरीड जो वर्ड है उससे रिलेटेड कौन सी पिक्चर जो है वो शो की गई है. तो आप देखेंगे जो इसमें जो सेकेंड पिक्चर जो है, ठीक है, वो जो है वरीड की नहीं है और फर्स्ट पिक्चर जो है वो वरीड की है. तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हमको टिक करना है. तो दिस इज़ वरीड. ओके, नेक्स्ट है प्लांटेशन. तो प्लांटेशन में आप देखेंगे प्लांटेशन क्या होता है? जब एक तरीके के बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं एक लार्ज स्केल एरिया पे, उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं. तो दिस इज़ प्लांटेशन. ओके, नेक्स्ट है सेज. सेज मीन्स क्या होता है? महात्मा. उसको हिंदी में महात्मा कहते हैं. और ये जो है ये फ़ोटो जो है सेज की है. नेक्स्ट है सरप्राइज. सरप्राइज वर्ड का मीन्स होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना. तो कौन सी पिक्चर है जो हमें सरप्राइज वर्ड का जो है एक्सप्रेशन दे रही है? दिस इज़ द पिक्चर. दिस शोज द एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनके आपको आंसर्स बताने हैं और ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इनके आंसर्स को डिस्कस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो आपको ये है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन. एक ऐसे समय जब आपने बहुत सारी मेहनत की और फिर उसके बाद आपने क्या सोचा. तो आई वर्क हार्ड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन. जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे तब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. और आई स्टडीड अ लॉट, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प यू. तो जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो उससे आपको क्या मदद मिली. माई एग्ज़ाम्स वेंट वेरी वेल. मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत अच्छे हुए थे. एज आई गो टू क्वेश्चंस विच आई प्रैक्टिस रहे. जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. वही जो क्वेश्चंस है वो मेरे एग्ज़ाम्स में आए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इट मेक यू फील. तो जब आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं और फिर उसके बारे में आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और फिर जब बहुत अच्छा मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो आप कैसा, मतलब फिर आप कैसा महसूस करते हैं. तो आई फील वेरी हैप्पी. ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हुई. आई फील वेरी हैप्पी. लेट अस रीड. अब ये स्टोरी जो है इसको हम रीड करने वाले हैं और इसका पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको समझेंगे. रामानाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. रामनाथ जो हैं ये एक अमीर ज़मींदार के बेटे थे. हिज फादर लेफ्ट हिम लास्ट टेक्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड. जब उसके पिताजी की डेथ हो गई थी तो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो वो बहुत सारे ज़मीन जो है अपने बेटे के लिए छोड़ के गए थे. बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन जो है अपना उस लैंड को की केयर करने में, उसकी देखभाल करने में नहीं स्पेंड किया था. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया. ऐसा क्यों था? क्योंकि उसके दिमाग में एक बहुत, मतलब एक अजीब तरीके का, एक फ़नी, बहुत मजाक तो जैसे समझ लीजिए उस तरीके का उसके दिमाग में एक प्लान आया था. ही बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. उसका मानना था कि एक मैजिक पोशन होता है और वो हर चीज़ को गोल्ड में बदल देती है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो मैं आपको बता देती हूँ पोशन क्या होता है. ए लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़. एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें जादुई गुण पाए जाते हैं. तो उसे अगर हम किसी चीज़ पे डाल देते हैं तो उसका मानना था कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट में अगर उसको हम स्प्रिंकल कर देंगे तो दैट विल टर्न इनटू गोल्ड. वो सोने में बदल जाएगा. तो ऐसा उसका मानना था.
ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो सारा दिन जो है अपना पोशन के बारे में जानने में व्यतीत करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग जो है उसे झूठ बोलते थे, उसे धोखा देते थे कि हम आपको बताएंगे कि पोशन कैसे तैयार किया जाता है और किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो झूठे वादे किया करते थे लोग, उसे धोखा देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उससे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने मतलब कि सोचा मुझे इसी तरीके से मतलब कि एक कंक्लूजन मिल जाए कि मुझे इस तरीके के पोशन बिल्कुल तैयार करना है। उसने अपने आप को गिव अप नहीं किया। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी वॉज हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी ये सब देखे कि वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है इसी चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं। पूरा पैसा जो है वो इसी चीज़ पे अपना खर्च कर रहा है कि मुझे कोई ऐसी एक टेक्निक पता चल जाए कि किस तरीके से ये जो है पोशन जो है वो तैयार होता है। और शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर इस तरीके से रामनाथ सारा पैसा खर्च कर देगा तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। One day a famous sage called महीपति came to their town। एक दिन एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध महात्मा साधु जो हैं वो उनके गांव में आते हैं, जिसका उनका नाम होता है महीपति। रामनाथ became his follower and asked him about the potion। रामनाथ जो हैं वो उसका फॉलोअर होते हैं, उन साधु के एक फॉलोअर बन जाते हैं वो, जो वो जैसा कहते हैं वो सारी चीज़ें मानने लग जाता है। एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन। और उनसे जाके वो एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये बताइए कि पोशन कैसे तैयार किया जाता है। उससे सवाल जवाब करते हैं रामनाथ। टू ही सरप्राइज द सेज आंसर। जब उन्होंने ये क्वेश्चन सुना रामनाथ का, तो जो साधु थे उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए। यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। तो उन्होंने ये बोला, जब मैं हिमालयस की जब मैं ट्रैवल कर रहा था, उसकी यात्रा कर रहा था, तब मैंने भी सुना था कि पोशन जो है वो कैसे बनता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन अभी जो है इसके बारे में बताना जो है बहुत ज़्यादा कठिन होगा। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो रामनाथ जो था वो उनसे पूछता रहा, उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, उनसे विनती करता रहा कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कैसे बनता है ये पोशन। तो उन्होंने उनको बताया, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो उन्होंने उन्हें एक तरीका बताया कि तुम्हें क्या करना है। तो उस साधु ने रामनाथ को ये बताया, तुमको मैं जैसा बताता हूँ तुमको वैसा करना पड़ेगा। तो वो उसको बोलते हैं, तुम्हें क्या करना है, एक केले का पेड़ लगाना है, ठीक है, एंड वाटर इट रेगुलरली। उसे रोज़ जो है आपको लगातार उसको पानी देना है विद योर हैंड्स, अपने हाथों से। ये नहीं है कि आपकी जगह कोई और उसमें पानी डाल सके, ऐसा आपको नहीं करना। आप ही को जो है उस बनाना प्लांट की केयर करनी है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। और उनको उसको ये बताया कि आप देखेंगे विंटर सीजन में क्या होगा, जो इस पौधे की जो प्लांट की जो पत्तियां हैं उस पर आपको ओस की बूंदें देखने को मिलेंगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। और उन्होंने उसको बताया कि तुमको क्या करना है, ये जो ओस की जो बूंदें हैं उसको आपको क्या करना है, पत्तियों से, फूलों से, ये सारी जो उसका जो पानी है इसे एक बोतल में कलेक्ट करके स्टोर करके रखना है। When you have 5 liters of a dew, bring it to me। तो उस साधु ने उन्हें एक एडवाइस थी, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगा, मीन्स ये जो ओस का जो पानी है उससे बोतल 5 लीटर की बोतल जब पूरी फिल हो जाएगी, उसके बाद आपको ये बोतल मेरे पास लेके आने हैं। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। मैं कुछ इसमें मैजिक वर्ड्स बोलूँगा, कुछ मंत्र सब बोलूँगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। तो उसको बताते हैं, तुम जब ये बोतल लेके आओगे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू की, फिर मैं कुछ मंत्र बोलूँगा, तो ये जो है फिर एक दिन फिर ये जादू का जब मैं मंत्र बोलूँगा तो ये पोशन बन के तैयार हो जाएगी। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो उन्होंने बताया कि जो भी आप ड्रॉप जो है इस पानी की किसी भी चीज़ पर डालोगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो गोल्ड में बदल जाएगी। ऐसा किसने बोला, ऐसा ये महात्मा ने, एक सेज ने उसको बोला है। ओके, तो हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड क्या होता है। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मीन्स बहुत बड़े एरिया में आपको ज़मीन जो है वो फैली हुई दिखाई देगी, ज़्यादा स्केल पे जो है वो आपको लैंड एरिया जो है वो दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। पोशन क्या होता है, ए लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़। एक ऐसा लिक्विड जिसमें जादुई शक्ति से वो इस पे आप
उसको स्प्रिंकल करो तो उसमें जादुई शक्तियाँ जो हैं उसमें पाई जाती हैं उस लिक्विड के अंदर। उसको हम बोलते हैं पोशन। गिव अप, स्टॉप ट्राइंग, ठीक है, किसी चीज़ को जब हम छोड़ देते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ड्यू, ड्यू मीन्स क्या होता है? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। एक ओस की बूंद, बहुत सारी ओस की बूंदें जो आप देखेंगे रात को क्या होता है, ओस की बूंदें पत्तियों पे गिरती हैं और पूरी रात जो है वो फॉर्म होती हैं, फिर वो पत्तियों पे गिरती हैं या फूलों पे गिरती हैं, तो उसको हम कहते हैं ड्यू। ड्यू मीन्स ओस। तो ये हमें लीव्स पे देखने को मिलती हैं, फूलों पे भी देखने को मिलती हैं। चैंट, चैंट मीन्स क्या होता है? टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज। कोई भी वर्ड हो गया या कोई भी फ्रेज हो गया, उसको बार बार जब हम रिपीट करते हैं या बार बार उसको बोलते हैं, उसको लाइक मंत्र टाइप, उसको बोलते हैं चैंट। ओके, तो ये पिक्चर में भी शो किया गया है कि ये सेज बैठे हुए हैं और ये जो है रामनाथ कोविंद बैठे हुए हैं, तो वो उनको एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जब उन्होंने बोला कि मुझे एक पोशन जो है उसके बारे में उन्होंने उससे क्वेश्चन किया था, तो ये उनकी पूरी पिक्चर जो है इसमें एक्टिविटी में शो की गई है। रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो अब रामनाथ बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। वो बोलता है कि जो सर्दियों का जो मौसम होता है वो तो कुछ ही समय के लिए आता है, ऐसे तो मुझे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू जो है उसको कलेक्ट करने में कई साल लग जाएंगे। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, मुझे कई साल लग जाएंगे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू जो है इकट्ठा करने में। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। तो साधु उसको बोलते हैं तुम ऐसा करो, तुम जितने बनाना प्लांट्स जो है लगा सकते हो उतने लगाओ, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ। लेकिन तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें ये बनाना प्लांट्स जो है इसकी केयर तुम्हें खुद ही करनी है, तुम्हें रेगुलरली उसको पानी खुद ही देना है, कोई और नहीं करेगा इसकी केयर। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और आपको जो ड्यू जो है वो अपने हाथों से इकट्ठा करना है एक बोतल के अंदर। तो ये चीज़ जो है, ये सजेशंस जो है ये साधु जो हैं रामनाथ कोविंद को देते हैं। लेट अस डिस्कस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इनके जो आंसर्स हैं ये आपको जब मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको इनके आंसर्स भी वहाँ पे भी आपको मिलेंगे इनके आंसर्स। तो ये आंसर्स जो है मैं भी आपको ओरली बता देती हूँ। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ जो थे वो क्या बिलीव करते थे? ही बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन, उसका मानना था कि एक जादुई तरीके का लिक्विड होता है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम उसको स्प्रिंकल करेंगे तो वो क्या कर देता है, गोल्ड में चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। सेज जो है एक साधु जो है उसने कैसे जो है रामनाथ की हेल्प करी, तो उसने कैसे हेल्प की थी? सेज टोल्ड हिम रामनाथ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैजिक पोशन। तो सेज ने उसको बताया कि कैसे जो है एक पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे हम मैजिक पोशन जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजंस। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपका मानना है कि जो रामनाथ जो है वो जो है ड्यू जो है वो कलेक्ट कर पाएगा? तो आपको उसका रीज़न भी बताना है, कैसे कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है। तो अभी तक जो हमने चैप्टर की रीडिंग की है इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि जो है वो रामनाथ जो है वो जो है ही विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अब हम जब आगे इसकी स्टोरी जब हम रीड करेंगे तो हम इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का हम रीड कर लेते हैं। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। रामनाथ जो है वो अपने घर जाता है और फिर जाके अपनी वाइफ से जाके वो अपनी वाइफ से बातें करता है। उसके बाद जो है वो अपने उसके जो खेत होते हैं उनकी साफ़ सफाई करता है। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़े थे, उस पर कोई भी फसल जो है उन्होंने ग्रो नहीं की थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्या किया, बहुत सारे बनाना प्लांट्स को ग्रो किया। ठीक है, पूरा एक उन्होंने उस एरिया में लार्ज स्केल पे प्लांटेशन किया बनाना का। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. उन्होंने क्या किया, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की, जो उन्होंने बनाना के जो प्लांट्स लगाए थे फील्ड्स के अंदर। और विंटर के मंथ्स में उसने क्या किया, बहुत सारा जो है ड्यू जो है कलेक्ट किया और बहुत ज़्यादा इन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर की उसने।
हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की जब उसने बनाना का प्लांटेशन किया था तब, ठीक है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। मधुमती जो थी वो बनाना के जो फ्रूट्स होते थे, जो बनाना उस पर ग्रो करते थे, उसको मार्केट में ले जाती थी और उसको सेल करती थी और सेल करके बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेती थी। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, और कई सालों तक रामनाथ जो है उसने इसी तरीके से बहुत सारे पेड़ लगाए बनाना के, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो है उन्होंने एक ह्यूज बनाना प्लांटेशन जो है वो तैयार कर लिया था। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। लगभग उसे कम से मतलब कि जब पूरे 6 years का जब एंड हुआ, 6 साल जब उसको लग गए इसी तरीके से बनाना की प्लांटेशन करते करते, तब जाके उसके पास क्या है 5 liters ऑफ ड्यू जो है वो उसने कलेक्ट कर पाया। टेंडेड मीन्स होता है लुक आफ्टर, मीन्स ध्यान रखना। ये देखिए आप, ये इस पिक्चर में शो किया है किस तरीके से जो है रामनाथ ने जो है लार्ज स्केल ऑफ फील्ड में एक बनाना का प्लांटेशन किया है। ओके, केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज। फिर क्या होता है जब वो 5 liters ऑफ ड्यू जो है वो कलेक्ट कर लेता है, उसको 6 years लग जाते हैं, तो वो सावधानी पूर्वक जो है इस बोतल को साधु के पास लेके आता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। तो जो साधु होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो धीरे से जो है बहुत धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए जो है वो कुछ कहता है। Then he returned the bottle and said, try it out. अब वो ये जो बोतल है वो साधु के पास लेके जाता है। रामनाथ sprinkled a few drops on a copper vessels and waited for it turn to gold. अब जो है साधु को जब वो बोतल देता है तो साधु जो है उसको बोल देते हैं कि कुछ मंत्र सा पढ़ देते हैं और बोल देते हैं कि तुम्हारा जो ये जो पोशन जो है वो तैयार हो गया। तो अब रामनाथ क्या करता है, फिर वो बोतल का जो पानी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब स्प्रिंकल करता है, उसको देखता है तो वो चीज़ जो है वो गोल्ड में टर्न नहीं होती है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो गोल्ड में चेंज ही नहीं हुआ, जैसा मुझे इस सेज ने बोला था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। दिस इज़ चीटिंग ही टोल्ड द सेज। फिर उसने सेज को बताया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो कह रहे थे कि ये क्या कहते हैं पोशन बन के तैयार हो जाएगा। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने लाइफ के 6 प्रीशियस मूल्यवान साल जो हैं वो इसी में वेस्ट कर दिए, ठीक है, और फिर भी जो है ये पोशन बन के तैयार नहीं हुआ। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। फिर वो जो साधु होते हैं वो साधु जो होते हैं महीपति, वो हंसते हुए बोलते हैं और उसकी जो वाइफ होती है मधुमती उसको बुलाते हैं कि तुम आ जाओ। शी केम विद अ बिग बॉक्स। वो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लेके आती है। वैन शी ओपन इट, जब वो उसको खोलती है, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो उसमें बहुत सारे जो हैं एक लाइन वाइज जो हैं बहुत सारे गोल्ड की कॉइन्स रखे हुए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं उस बॉक्स के अंदर। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड। तो जो साधु जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं देख के कि इतने सारे कॉइन्स हैं इसमें। रामनाथ एंड सेड देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। अब रामनाथ जो है वो साधु को बताता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा मैजिक जैसा जादुई पोशन जैसा कुछ भी ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट जो है वो गोल्ड में बदल रहा हो। जो ये आपने मुझे अभी जो ड्यू ऑफ कलेक्ट करने के लिए बोला था, जो आपने बोला अभी ये पोशन में चेंज हो गया है, तो ऐसा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएट दिस प्लांटेशन। तो जो साधु जो होते हैं वो उसको समझाते हैं कि देखो तुमने इतनी मेहनत की इस ज़मीन के ऊपर, इतना सारा प्लांटेशन किया। प्लांटेशन क्या होता है, एक लार्ज स्केल में आपको एक ही तरीके का आप प्लांट को ग्रो करते हो, उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। वेदर इट इज़ बनाना, कॉफ़ी और टी, किसी भी तरीके का प्लांट, किसी भी मतलब अब स्पीसीज़ का इट मीन्स प्लांट के स्पीशीज़ का आप जो है वो प्लांटेशन कर सकते हो। तो उसको बताते हैं कि देखो तुम लोगों ने मेहनत की तभी तो ये जो इस डब्बे के अंदर जो कॉइन्स रखे हैं आज वो गोल्ड में दिख रहे हैं, वो उसी वजह से हैं, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू हैव डन एंड योर वाइफ हैज़ डन। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। तो वो बताते हैं जब आप लोगों ने इस तरीके से प्लांटेशन किया था तो आपकी पत्नी ने इसमें से जो फ्रूट्स हुए थे उसको मार्केट में भेजा,
सेल किया और उससे जो है पैसा कमाया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, वहाँ से ये पैसा आया है। ये जो पैसा जो बॉक्स में रखा है वो पैसा है जो आप लोगों ने हार्डवर्क किया है। आपकी जो वाइफ है उसने फ्रूट्स को, बनाना को जाके मार्केट में सेल किया, वहाँ से अच्छा खासा जो है पैसा कमाया। ये वही पैसे हैं जो ये बॉक्स में जो पैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक। तो वो जो सेज हैं वो रामनाथ को बताते हैं ये तुम्हारी मेहनत है, ये तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई दौलत है, ना कि कोई जादू से ये पैसे आए हैं, ये आपकी मेहनत का फल है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, अगर मैं ये सब चीज़ें तुम्हें पहले ही बता देता कि ये पोशन बन के तैयार, अगर ये पोशन होगा तो इस तरीके से तुम ये सब कर लोगे कि कोई भी चीज़ गोल्ड में चेंज हो जाएगी, अगर मैं ये चीज़ें तुम्हें पहले अगर बता देता ना कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, तो तुम हार्डवर्क करते ही नहीं। यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, ना ही तुम मेरी बात पे विश्वास करते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो इस वजह से मैंने तुम पे एक ट्रिक प्ले की है। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation farm that day on. रामनाथ जो है वो समझ गया और उसे ज्ञान हो गया कि मेहनत करने से ही जो है हमें फल मिलता है। तो उस दिन से उसने क्या किया, जिस दिन से उसने प्लांटेशन जिस तरीके से उसने हार्डवर्क करके ग्रो किए और उन्होंने मतलब अच्छा खासा जो है उसकी वाइफ ने पैसा मतलब अर्न किया था, तो उससे उसको समझ में आता है कि मेहनत करने से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो ये चैप्टर जो है अब ये यहीं कंप्लीट होता है। ओके, और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।